अस्सलामुअलैकुम। रूबी रेमेडीज एंड रेसिपीज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद। आज बनाने वाले हैं क्या, सुबह नाश्ते का टाइम है और नाश्ते में क्या खाएंगे। ब्रेड बटर खा खा के बहुत तंग आ गए, कुछ डिफरेंट चाहिए। पराठे का मूड नहीं है। आज मेरे हस्बैंड का दिल चाह रहा है कि वो कुछ अच्छा खाएं, मतलब उनका फेवरेट जो नाश्ता है ना, वो मैं आज आपको बताती हूँ। वो खाते हैं पकौड़े, और मैं पकौड़े उनके लिए किस तरह से बनाती हूँ उसकी छोटी सी और बड़ी आसान सी रेसिपी है जो झटपट तैयार हो जाती है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इसके लिए है आलू। ये दो तरह के काटे हैं, एक थोड़ा सा फ्रेंच फ्राइज की तरह और एक इस तरह से। पीलर्स की मदद से हमने इसको इस तरह से बारीक पील कर लिया है। इसमें पानी अलग से ऐड नहीं कर रहे। ये आलू आप डाल दें जिस तरह का भी आपको चाहिए। इसमें डालेंगे बेसन इसमें आप डालें और छोड़ दें। अलहदा से पानी नहीं डालेगा क्योंकि आलू अपना पानी छोड़ता है, तो बहुत ज़्यादा पानी पानी हो जाएगा। बेसन के बाद लाल मिर्च 1 चम्मच डाल रही हूँ, नमक 1 चम्मच से थोड़ा कम। इसमें डलेगा जीरा ही बोल, इसमें डलेगा जीरा 1 चम्मच भरकर आप इसमें शामिल कर दें जीरा। इसके बाद एक छोटी सी चीज़ जो मैं शामिल करती हूँ अपने पकौड़ों के अंदर, वो है चाट मसाला। इसके अंदर आप आधा चम्मच चाट मसाला शामिल कर दें और इसको छोड़ दें। इसको मिक्स करने की भी अभी ज़रूरत नहीं है। जब आलू अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा तो ये मिक्स हो जाएगा। दूसरी जाने बनाते हैं दूसरे पकौड़े की रेसिपी। ये मैंने लिए हैं, इसमें थोड़ा सा बेसन है और मैंने आलू को मैश करके बॉईल करके मैश करके इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसमें डाली है मैंने हरी मिर्च कूट कर, और इसके अंदर बाकी के मसाले ऐड करेंगे। वही सेम 1 चम्मच लाल मिर्च, क्योंकि आलू बॉईल करते वक्त मैंने नमक डाला था इसलिए नमक इसमें मैं कम डालूँगी। आधा चम्मच नमक। सेम हरी मिर्चों के अलावा ये 3 स्पाइस और जा रहे हैं। इसके अंदर थोड़ा सा चाट मसाला। इसको मैं फ़ौरन पानी डालकर मिक्स कर लूँगी। हल्का हल्का सा पानी, नॉर्मल जितना सबको पता है पकौड़ों के लिए इस्तेमाल होता है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैं मिक्स कर लूँगी। बेसन को 5-10 मिनट के लिए छोड़ने से होता है कि वो अच्छी तरह से फूलता है। अगर फ़ौरन बना देंगे फूल तो जाएगा, लेकिन उतना इसके अंदर फूला हुआ टेक्सचर नहीं आएगा। तो उसको थोड़ी देर के लिए मैं रखूँगी। जितनी देर में ऑयल गर्म होता है इतनी देर ये बाहर रखा हुआ है। ऑयल मैंने हल्की आंच पे गर्म होने के लिए साइड पर रख दिया। हमारे पकोड़े हो गए हैं तैयार। अब इनको हम निकाल रहे हैं, चूल्हा कर रहे हैं बंद। दूसरी तरफ चाय भी हमारी तैयार हो गई है, नाश्ता बिल्कुल तैयार है। ये देखें इसका कलर, क्रिस्पी ब्राउन मज़ेदार मसाले वाले पकौड़े हमारे तैयार हैं। इनको टिश्यू में निकालेंगे ताकि ये थोड़ा सा ऑयल अपना टिश्यू के अंदर चला जाए। उसके बाद इनकी प्लेटिंग करेंगे। हरी चटनी, केचप और चाट मसाले के साथ आप इसको सुबह सुबह या शाम की चाय के साथ ले सकते हैं। बहुत मज़ेदार होता है। अभी हम आपको टेस्ट करके बताते हैं कि तीनों पकौड़ों का अलग अलग किस तरह का टेस्ट आ रहा है। फ्राइज पकौड़े को टेस्ट करके बताती हूँ आपको। क्रिस्पी है, मसाला है इसके अंदर थोड़ा सा, और थोड़ा सा नमक का टेस्ट आ रहा है। बहुत अच्छा और क्रिस्पी सा इसका फ्लेवर है। चिप्स से बहुत मज़ेदार लगता है। दूसरा पकौड़ा मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। ये आलू का जो हमने बैटर को बॉईल करके और इसके अंदर हरा मसाला डाल के बनाया था, ये वो वाला है। थोड़ा डिफरेंट है, आम पकौड़े से अलग है। इसमें आप धनिया, साबुत धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मैंने नहीं किया है, मुझे लग रहा है कि शायद इसमें करने से उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा भी आएगा। नेक्स्ट टाइम मैं उसके अंदर धनिया का इस्तेमाल करूँगी, आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पकौड़ा जो मेरे शौहर का बहुत फेवरेट है, बहुत मज़ेदार। इस पर आप चाट मसाला और चटनी लगा कर खाएं, बहुत मज़ा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। देखते रहिए रूबी रेमेडीज एंड रेसिपी।